साईनाथ महाराज की जय। दोस्तों, तो हम लोग कोपर गांव उतर गए हैं और अब कोपर गांव से शिरडी के लिए जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और हमें एक मैडम मिली, वो अपनी डिटेल्स आपको अपना आप ही बताएंगे। जय श्री साईनाथ महाराज की जय। और हम लोग बहुत खुशी होती है जब बाबा के दरबार में आते हैं बाबा से मिलने के लिए, और कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो जब बाबा की इजाज़त होती है तो वही भक्त लोग बाबा के पास पहुंच पाते हैं। और हम लोगों को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, और बाबा ने हम लोगों को ऑटो भी ऐसे करा के दे दिया कि आराम से हम लोग बाबा के पास जा रहे हैं। और बाबा किस तरह से लीलाएं करते हैं, बाबा की तो अद्भुत लीलाएं हैं। और मैं वैसे तो बाबा की मर्ज़ी के बिना यहाँ कोई आ सकता ना जा सकता। अभी 3 दिन पहले मैं अभी फरवरी पर आई थी, बाबा की जब वो हुआ था, बाबा का पद यात्रा हुई थी, उसमें हम लोग आए थे जी। तो पद यात्रा में क्या हुआ, उसके बाद में अब जा रही हूँ मैं बाबा के पास द्वारका माई में। लोधी रोड में रोज़ जाती हूँ, द्वारका माई में मैं रो रही थी और बाबा से कह रही थी। दिल्ली में लोधी रोड मंदिर है, वहाँ हमेशा डेली जाते हैं। हाँ जी। आप अपना नाम भी बताएंगे मैम? मेरा नाम साई गीता, शायद जो लोग मेरा चैनल देखते हैं वो लोग जानते भी होंगे। अपने चैनल का नाम भी बताएंगे? साई गीता चैनल है, बाबा का चैनल है। उस पर बाबा की जिस तरह से इनका चैनल है वैसे ही हम लोग बाबा की इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, बाबा की लीलाएँ लेते हैं कि किसके साथ बाबा किस तरह से लीलाएँ करते हैं। तो मेरे साथ भी बाबा ने ऐसी लीला करी कि मुझे नहीं पता 2 दिन पहले कि मैं शिरडी आ रही हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन पे किसी ने टिकट भेज दी कि दीदी हमारे पास एक टिकट है, क्या आप शिरडी जाओगे। उन्होंने जैसे ही ये बोला, क्योंकि मैं बाबा को बोल के आई थी कि बाबा क्या आपको मेरी याद नहीं आती, और बाबा ने सबूत दिया कि जैसे तू याद कर रही है वैसे मैं याद कर रही हूँ। 8:30 बजे मुझे टिकट मिली है और मैं यहाँ रवाना हो गई। तो बाबा ऐसे बहुत करिश्मे करते हैं और बहुत आनंद आता है जब हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं। आपको सारी डिटेल बताई जाती है। जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं उनको नहीं पता होता है, तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आपको ये सारी डिटेल बताई जाती है। आप कैसे आएँ, किस जगह से, कहाँ से ऑटो लें, कहाँ उतरे, ये सब आपको इनका जो चैनल है यात्रा तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। कौन साई राम जय साई। मैम मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था कि जैसे आप हमेशा आते रहते हो, हर 15 दिन में आते रहते हैं, तो आप कितनी बार आ चुके होंगे, क्या आप बताएंगे? मेरी गिनती नहीं है, मुझे 20 साल हो गए आते हुए बाबा के पास। ओके। और 20 साल हो गए, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद मेरा डेली का हो गया है। यहाँ बाबा की मर्जी होती है, हर 15 दिन में, हफ्ते में वो मुझे बुलाते रहते हैं जी। आप दिल्ली से शिरडी हमेशा ऐसे ही आते रहते हैं, हफ्ता 15 दिन में। तो दोस्तों, ये थी मैम, आपका नाम क्या है? गीता। तो साईं गीता, और इनका खुद का चैनल भी है। तो जैसे आपने मेरे को प्यार दिया, मेरे चैनल को प्यार दिया, सेम ऐसे ही आप इनको भी, इनके चैनल को भी प्यार दीजिए। और बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। इसी के साथ साथ ओम साई राम, जय साई राम। कि वो इतने करिश्मे कर देते हैं कि जब तेल नहीं मिला तो पानी से भी दीपक जलाते हैं। तो अगर किसी की ज़िंदगी में अंधेरा है, परेशानी है, वो कब उस परेशानी को दूर भगा देते हैं पता नहीं चलता। हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि हम सोचने में कि बाबा आप ऐसा भी कर सकते हैं, बाबा ऐसी भी लीला करते हैं। क्योंकि बस भाव पड़ते हैं, बाबा को कुछ नहीं चाहिए। बाबा से हम लेने आते हैं, उनको क्या देंगे, कोई दुनिया कुछ नहीं, लेकिन क्या है, तो वो भक्तों के भाव देखते कि इस मेरे भक्त का क्या भाव है, इस भक्त का क्या भाव है। बस भक्तों के भाव से वो प्रभावित होते हैं, उसी हिसाब से उनको सब कुछ मिलता है। तो बस हम सबकी यही भाव हैं। मेरे भाव थे कि मुझे बाबा आप मुझे याद नहीं कर रहे हो इतने दिन, लेकिन बाबा ने मुझे ये सबूत दे दिया कि देख किसी के टिकट कैंसिल करा के और मेरे पास वो टिकटें भेज दी, और 2 सीट मेरे पास फालतू थी, और दोनों सीट खाली आई हैं। एक पे बाबा लेट के आए हैं, एक पे मैं लेट के आई हूँ। बाबा ये करते हैं करिश्मे। तो बाबा बहुत लीलाएँ करते हैं, बाबा लीलाधारी हैं, और बाबा की तो लीला अनंत है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आपका भी कोई एक्सपीरियंस? मैं
दिल्ली से ही हूँ। मैं लगभग पिछले 25 साल से बाबा से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बार आ चुका हूँ शिरडी, लेकिन आया हमेशा शॉर्ट पीरियड में ही हूँ। अच्छा। यहाँ से आगे बॉम्बे निकल जाता हूँ। बाबा ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं मेरे साथ कि मैं कुछ भी नहीं था और आज बाबा की कृपा से सब कुछ हूँ। क्या बात। बाबा ने इतना दिया है कि समर्थ होते हुए बहुत कुछ है मेरे पास। ओम साई राम। इतना दिया मेरे साई ने जिसकी मेरी औकात नहीं कि बाबा तो वो सब कुछ दे जाते हैं जो हम सोच भी नहीं पाते। तो आप देखिए बाबा अपने भक्तों के साथ हम सभी भक्त एक साथ बाबा ने मिलाया है और यहाँ पे हम सब ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बाबा के कानों तक ये आवाज़ गूंज रही है। कहते थे ना पहले जब बाबा के दरबार में जो भी भक्त द्वारका माई में आते थे, बाबा देखते थे कि मेरे बारे में क्या बात हो रही है, फालतू की बात हो रही है या मेरे बारे में। तो यहाँ ये वही बातें चल रही हैं बाबा के बारे में और बाबा द्वारका माई से देख रहे हैं कि ये मेरे चारों भक्त किस तरह से मिले और किस तरह से वो मेरे पास आ रहे हैं। तो हम ये बाबा की चार चिड़िया हैं, जैसे साइंस चित्र में भी लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बाबा ने कच्चे धागे से खींच के फटाफट बुला लिया था, वैसे हम ही सभी भक्तों को फटाफट बाबा ने कच्चे धागे से, कहते हैं ना, पल चाहे 2 पल के लिए बाबा बुलाएं अपने चरणों में, लेकिन अगर उन्होंने बुला लिया तो समझ लीजिए उनका आशीर्वाद मिल गया। भैया ने कहा ना कि मैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, लेकिन थोड़े टाइम में ही बाबा सब कुछ दे देते हैं। बाबा को पता है कि अगर इसका ज़्यादा टाइम ये मेरे पास आएगा तो आगे जो इसको करना है वो कैसे कर पाएगा, इसलिए वो थोड़े टाइम के लिए उनको बुलाते हैं। तो बस भाव हमारे ये है कि चाहे एक पल के लिए बुलाएं लेकिन बुलाते रहें बाबा। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं जी। तो देखिए मेरे साथ तो कुछ घटा नहीं है जी। मैं एक संकट में हूं, लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही आज मैं आया हूँ यहाँ पर तो मुझे लेने आ मैं कह रही हूँ आपसे कितनी भी बड़ी संकट हो, ये जब आप आए हो ना और ये आपको मिले हैं तो समझ लो आपके संकट कैसे खत्म हो जाएंगे, कैसे टल जाएंगे। आप ये देखो मेरे रोए खड़े हो गए हैं, क्योंकि वो जो अंदर से निकलती है आवाज़ आप जानते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर ये साथ देना इतने लोग आ रहे थे, किसी के साथ मिली, इतने लोग आ रहे थे, उस गाड़ी में भी बैठ गए, वो लोग भी शिरडी के लिए आ रहे, लेकिन किसी के साथ नहीं बैठे। हम चारों के साथ क्यों बैठे? हम चारों के साथ होगी ना। और बाबा कह रहे हैं तू आ तो सही, मैं तेरे हर पल, बाबा एहसास कराते हैं कि मैं तेरे साथ हर पल हूँ, हर घड़ी हूँ। तू देख ना देख, लेकिन मैं तुझे हर पल देख रहा हूँ। दिल जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, वो कैसे हग लेते हैं, कैसे दुख दूर कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो आपके कहते हैं ना शिरडी का एहसास, लोग कहते थे ना कि हम चमत्कार देखना चाहते हैं, लेकिन चमत्कार वो बाबा ने यही चमत्कार दिखा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। तो फर्स्ट टाइम आए, लेकिन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और ये लिफ्ट से लेके और शिरडी तक बाबा इनके साथ जा रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या लीला हो। और देखिए आपकी देखना जो भी संकट है बाबा कैसे दूर कर देंगे, क्योंकि कहते हैं ना बाबा तारनहार है, बाबा वैद भी थे, तारनहार भी थे, बाबा सब कुछ कर देते थे। मरे हुए इंसान को जिंदा कर देते थे, जो बीमार होते थे उनको सही कर देते थे, जिसके पास पैसा नहीं होता था उसको पैसे दे देते, जिसके पास बच्चा नहीं होता था उसको बच्चे। वो क्या चीज़ नहीं दे सकते, वो हर चीज़ देते हैं। लेकिन बस क्या है, हमें बस श्रद्धा और सबूरी। बाबा ने 2 वचन दिए कि तू जल्दबाजी मत कर। कहते हैं ना कि बच्चा जब चलना सीखता है तो थोड़ा सा गिरता जरूर है, ठीक है, लेकिन बाबा अपने भक्तों की परीक्षा बहुत लेते हैं, और वो परीक्षा वो आपकी ली है, और ऐसी ली है कि वो बाबा कह रहे हैं कि अब परीक्षा की घड़ी खत्म, क्योंकि तू मेरी शिरडी पहुंच गया है। देखना बाबा कैसे आपकी संकट दूर करेंगे। आप खुद बाबा को कहोगे बाबा थैंक यू, बाबा आपने मेरी सारी संकट दूर कर दिए, आप चिंता ना करें। देखें बाबा बैठे हैं और तुम्हारी तरफ मुँह है, देख लो बाबा आपकी तरफ देख रहे हैं, है ना बाबा। सारे संकट दूर कर दो, जो भी संकट है। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए।